हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 2000 रुपए के करेंसी नोट पर आरबीआई का सनसनीखेज फैसला, 30 सितंबर तक तब्दील करने की दी मोहलत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के करेंसी नोटों पर सनसनीखेज फैसला लिया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 के करेंसी नोटों को सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा और आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने 2000 रुपए के नोट इस महीने की 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में तब्दील करवा लें। अगर आपके पास भी 2000 का नोट है तो ये खबर आपके लिए कारआमद है। रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस ले लेगा, लेकिन ये कानूनी टेंडर रहेगा। आरबीआई ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है, जिसमें आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और तब्दील करने की सहूलत फराहम करें। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो फौरी असर से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि 23 मई से बैंकों में 2000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट एक ही बार में तब्दील किए जा सकते हैं। इस पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने इसे तगलगी फरमान करार दिया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि हमारे खुद साख्ता विश्वगुरु की खासियत पहले करो और फिर दूसरा सोचो। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को तगलगी फरमान के बाद 2000 रुपए के नोट इसी धूमधाम से मुतारिफ कराए गए थे और अब वो उन्हें वापस ले रहे हैं। वाज़ेह है कि 8 नवंबर 2016 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के तमाम नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसियों की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नोट जारी करने का काम किया। आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चा हलाक, तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास वाकया। आवारा कुत्तों के हमले में एक लड़के की जान चली गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के काजीपेट रेलवे क्वार्टर्स में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सुनीता और मलकान नामी जोड़ा अपने बच्चों बशुमुल छोटू उम्र 8 साल के साथ अजमेर जाने के लिए काजीपेट रेलवे स्टेशन पहुंचे। लड़का अपने माँ बाप के साथ जरूरत से फारिग होने के लिए करीब की झाड़ियों में गया हुआ था कि वहाँ इस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में लड़का शदीद जख्मी हो गया था। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक, मरने वालों में होने वाली दुल्हन भी शामिल। हैदराबाद के मुजाफत इलाके गंडीपेट मंडल के खानापुर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जुमे की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने शंकरपल्ली मेन रोड पर पोचम्मा मंदिर के पास खड़ी हुई लारी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। 4 दिगर शदीद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों को गाड़ी से निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। तमाम हलाक शुदगान की शनाख्त निजामपेट से हुई है। निजामपेट की दिव्या की हाल में मंगनी हुई थी और चंद दिन में इसकी शादी भी होने वाली थी। बैचलर पार्टी मनाने के लिए नारसंगी से दिव्या अपने दोस्तों के साथ टिफिन खाने के लिए सीबीआईटी से एक कार में खानापुर गई थी। वापसी के दौरान कार बेकाबू हो गई और पोचम्मा मंदिर के पास खड़ी हुई लारी को पीछे से टक्कर आ गई। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अगरचे हादसे के बाद कार में गुब्बारे खुले थे, लेकिन वो सामने की सीट पर बैठे अफराद की जान ना बचा सके। दिव्या और दीगर 2 अफराद की शदीद चोटों की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। मरने वालों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मॉनसून सीजन खत्म होने तक जीएचएमसी हुदूद में सड़क खुदाई पर लगी पाबंदी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी के हुदूद में मॉनसून सीजन खत्म होने तक सड़कों की खुदाई और उन्हें काटने पर फौरी असर के साथ पाबंदी आयद कर दी गई। जीएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने कल एक सर्कुलर जारी करते हुए शहर में सड़कों की खुदाई और उन्हें काटने पर इम्तिना आयद किया। तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि जीएचएमसी के तमाम 6 जोन्स में जहां कहीं भी सड़क खुदाई के काम किए जा रहे हैं उन्हें फौरी रोक दिया जाए और उन्हें 21 जून तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में सहूलत के लिए पहले जैसा बना दिया जाए। कार से मिलते जुलते 4 निशान इंतखाबी फहरिस्त से खारिज। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में उम्मीदवारों को मुख्तस किए जाने वाले इंतखाबी निशान की फहरिस्त के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बीआरएस के इंतखाबी निशान, कार से मुशाबियत रखने वाले ऑटो रिक्शा, टोपी, ट्रक इस्तेरी पर इम्तनायत कर दिया गया। अब ये इंतखाबी निशान तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी किसी उम्मीदवार को अलॉट न करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि साल 2018 के आम इंतखाबात के अलावा दीगर ज़िमनी इंतखाबात में कार से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात से बीआरएस को नुकसान होने का दावा करते हुए बीआरएस पार्टी ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की थी और ऐसे इंतखाबी निशान किसी भी उम्मीदवार को मुख्तस ना करने की अपील की थी, जिसका जायजा लेने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 15 मई को इंतखाबी निशानात से मुतालिक एक फहरिस्त जारी की, जिसमें मुतज़क्किरा 4 इंतखाबी निशानात को फहरिस्त से खारिज करते हुए 193 निशानात पर मुश्तमिल ताज़ा फहरिस्त नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दी। बीएड कोर्स को 4 साल करने मरकजी महकमा तालीम का फैसला। मरकजी महकमा तालीम ने बदलते हुए तदरीसी तरीक़ों के मुताबिक टीचर्स के तदरीसी अंदाज में तब्दीली लाने का फैसला किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्सेज के फॉर्मेट में तब्दीली लाने की तजवीज़ तैयार की है। कोर्स की 2 साल मुद्दत को 4 साल करने की तजवीज़ तैयार की गई है। बीएड कोर्सेज में तब्दीलियों का मुसव्वदा पहले ही तैयार किया जा चुका है। गुज़िश्ता महीने 27 अप्रैल को इस मसले पर दिल्ली में खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जिसमें रियासतों के हायर एजुकेशन काउंसिल और मरकजी महकमा तालीम के आला अहदेदारों ने शिरकत की। बीएड में नए कोर्सेज डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई को सौंपने का फैसला किया गया है।
बंडी संजय के खिलाफ एटेल्ला राजेंद्र की अमित शाह से शिकायत। तेलंगाना बीजेपी में बंडी संजय के खिलाफ नाराज सरगर्मियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। रुकन असेंबली एटेल्ला राजेंद्र और दीगर कायदीन ने असेंबली इंतखाबात से पहले तेलंगाना में पार्टी क़यादत में तब्दीली का मुतालबा किया है। इन कायदीन का कहना है कि बंडी संजय की पॉलिसियों से अवामी तायद का हुसूल मुमकिन नहीं है। एटेल्ला राजेंद्र, जो बीजेपी में दीगर पार्टियों से शमूलियत के लिए कायम करदा कमेटी के सदरनशीन है, नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने बीजेपी के रियासती यूनिट में नाराज सरगर्मियों और गिरोहबंदियों से वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि बंडी संजय की क़यादत में पार्टी के डर के इस्तेहकाम पर तवज्जो नहीं दी गई, जो इंतखाबात में कामयाबी के लिए जरूरी है। उन्होंने पार्टी में इस्लाहात के सिलसिले में 6 निकाती फार्मूला पेश किया है, जिसके तहत पार्टी के कदीम और नए कायदीन में तालमेल पैदा करने की तजवीज़ शामिल है। बताया जाता है कि बंडी संजय की कट्टर हिंदुत्व पॉलिसी से कई कायदीन ने इख्तिलाफ किया है। निड्डा और अमित शाह का दौरा तेलंगाना। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की 30 मई से तेलंगाना में 1 महीने तक चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के दौरान 2 अवामी जलसों में शिरकत की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने शुमाली और जुनूबी तेलंगाना में एक जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात के साथ तबादला ख्याल के सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। बीआरएस और बीजेपी के नाराज कायदीन को कांग्रेस में शमूलियत की दावत। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी के नाराज कायदीन को कांग्रेस में शमूलियत की खुली दावत दी है। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसे तमाम कायदीन जो तेलंगाना में केसीआर की शिकस्त देखना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही बीआरएस को शिकस्त देने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि कई कायदीन जो केसीआर की शिकस्त की ख्वाहिश में बीजेपी में शामिल हुए थे, वहां उन्हें पता चला कि बीजेपी और केसीआर दरअसल एक ही हैं, लिहाजा वो कायदीन अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एटेल्ला राजेंद्र, विश्वेश्वर रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, जी विवेक, पी श्रीनिवास रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव से वो कांग्रेस में शमूलियत की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी क़यादत से किसी को इख्तिलाफ है तो मैं एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हूं। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में उन्हें काम के लिए तैयार होना चाहिए। नागार्जुना सागर डैम के मरम्मती काम तेजी से जारी। हुकूमत की जानिब से नागार्जुना सागर डैम की सलामती और उसको मुस्तहकम रखने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इंजीनियर इन चीफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस बी नागेंद्र राव ने बताया कि 75 करोड़ रुपए के सरफे से डैम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के काम किए गए हैं। बताया गया है कि इन कामों को एक वक्त मुकर्रर करते हुए तकमील की हिदायत दी गई थी और इम्कान है कि मानसून की आमद से पहले इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इन कामों के मुकम्मल होने के बाद ये डैम बहुत मजबूत और मुस्तहकम रहेगा और आइंदा 30 बरस तक के लिए किसी मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चूंकि ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में वाक़ है, इसलिए रियासती हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और मुकम्मल मरम्मती काम अंजाम दिए गए हैं। तेलंगाना में क़यामत ख़ेज़ गर्मी से परेशान अवाम के लिए राहत की खबर। आइंदा 3 दिन तक चंद अज़ला में बारिश। तेलंगाना में क़यामत ख़ेज़ गर्मी से परेशान अवाम के लिए राहत की खबर है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत में हफ्ते से 3 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अज़ला में बारिश का असर रहेगा। नलगुंडा, यादाद्री भोंगिर, सूर्यापेट, खम्मम, नागर कर्नूल, वनपत्री, रंगारेड्डी, वखाराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट, जोगलम्बा गद्वाल अज़ला में चंद मुकामात पर हल्की बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिश के साथ साथ दर्जे हरारत में भी इजाफा होने का इम्कान है। जुमेरात को रियासत भर में शदीद गर्मी देखी गई। नलगुंडा जिले के नदामंदूर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। करीमनगर जिले के थांगू में दर्जा हरारत 45.6 डिग्री, नलगुंडा जिले के दमारचल्ला में 45.5 डिग्री, करीमनगर जिले के विंकावंगा में 45.4 डिग्री और सूर्यापेट जिले के रायनीगुड़म में 45.4 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। गर्मा के पेश नज़र बल्दिया के सफाई वर्करों के टाइमिंग्स तब्दील। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गर्मा के पेश नज़र सफाई के शोबे के मुलाजिमीन के काम के टाइमिंग्स में तब्दीली का फैसला किया है। बल्दिया की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने कहा कि सफाई के वर्करों के काम के औकात सुबह 4 बजे तक दिन दोपहर 12 बजे तब्दील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन औकात के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी भी ली जाएगी। कल से हर हफ्ता पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया ने कहा है कि अपॉइंटमेंट की दस्तयाबी की तलब में इजाफे पर गौर करते हुए 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों को 20 मई से हर हफ्ते को भी पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरखास्तों की यकसुई के लिए खुला रखने का फैसला किया गया। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने बताया कि जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मजीद अहकाम तक हर हफ्ते खुले रहेंगे, इनमें सिद्दीपेट, आदिलाबाद, नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, महबूबाबाद, महबूबनगर, मेदक, भोंगिर, मंचरियाल, कामारेड्डी, वनापत्री, मेडचल और विखाराबाद शामिल हैं। 19 मई को 4:30 बजे शाम हफ्ता 20 मई के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर 700 अपॉइंटमेंट्स बशमूल पीसीसी जारी किए जाएंगे। तमाम दरख्वास्त गुजारों बशमूल फिलवक्त रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के अलावा अपने अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल करवाने के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो इस सहूलत से ऐप एम पासपोर्ट सेवा या www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा करते हुए जहां उन्होंने स्लॉट्स बुक करवाए हैं उन मुताल्लिक़ा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों से रुजू हों। तमाम दरख्वास्त गुजारों को मज़ीद मुतल्ला किया गया है कि क़ब्ल अज़ वक्त अपॉइंटमेंट लाजमी है और इन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर कोई शख्सी ख्वाहिश कबूल नहीं की जाएगी। तमाम दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो पासपोर्ट और पासपोर्ट से मुताल्लिक़ा ज़रूरियात के लिए दरमियानी अफराद या ब्रोकर से रुजू ना हों।
आज़मीन हज के लिए टीकांदाजी कैंप का 22 मई को आगाज। वज़ीर सेहत हरीश राव 22 मई को हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए टीकांदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह करेंगे। हज 2023 के मुंतखब आज़मीन के लिए हुकूमत की जानिब से टीकांदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में 22 मई को सुबह 11 बजे टीकांदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसमें वज़ीर अखिलती बहबूद केशवर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में इसी दिन टीकांदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप सरकारी दवाखानों में मुनक्किद किए जाएंगे। हुकूमत सऊदी अरब ने आज़मीन के लिए टीकांदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। हर जिले में सरकारी हॉस्पिटल में यह सहूलत दस्तियाब रहेगी और जिले से ताल्लुक रखने वाले हज कमेटी के अरकान कैंप के इनेकाद में ताउन करेंगे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि चेन्नई से टीकांदाजी की दवाई हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 12 सरकारी दवाखानों की निशानदही की गई, जहां मेडिकल स्क्रीनिंग और टीकांदाजी का एहतमाम रहेगा। इन हॉस्पिटल्स में उस्मानिया, गांधी, मलकपेट, नामपल्ली, किंगकोटी और खैरताबाद हॉस्पिटल शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 जजों को हलफ दिलाया। मंजूरशुदा तादाद 34 मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जजेस मिल गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एडवोकेट KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 नए जजों की हलफ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल मंजूरशुदा तादाद 34 हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद से बरामद मुबैना शिवलिंग के साइंसी सर्वे के हाईकोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा 19 मई को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते से गुज़िश्ता साल होने वाली वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान बरामद मुबैना शिवलिंग के कार्बन डेटिंग समेत साइंसी सर्वे के हुक्म पर रोक लगा दी है। साइंसी सर्वे कराने का हुक्म इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सादिर किया था, जिसके खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने से यह मुबैना शिवलिंग बरामद हुआ था, जिसके बारे में मुस्लिम फरीक का कहना है कि यह कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि वजू खाने में नस्ब किया गया फव्वारा है। वहीं हिंदू फरीक का दावा है कि ये शिवलिंग ही है और हिंदुओं को इसकी पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत देने वाले हुक्म से इसे होने वाले नुकसान की बारीक बीनी से जांच पड़ताल किए जाने की जरूरत है। बेंच ने मजीद कहा कि हुक्म से मुताल्लिका हिदायत पर अमल दरामद अगली तारीख तक मौखर की जाती है। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में मेरी मौजूदगी खास तौर पर मायना खैज होगी, PM मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में जुमे को जापान के लिए रवाना हो गए। दौरे पर रवाना होने से पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि G7 सरबराही इजलास में उनकी मौजूदगी खास तौर पर हिंदुस्तान की G20 सदारत के पेश नज़र मायना खैज होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जापानी वज़ीर आज़म फोमी कुशिदा की दावत पर जापान की सरबराही में G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जापान चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान के हालिया दौरे के बाद वज़ीर आज़म कुशिदा से दोबारा मिलना खुशी की बात होगी। चूँकि हिंदुस्तान इस साल G20 की सदारत कर रहा है, इसलिए G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में मेरी मौजूदगी खास तौर पर अहमियत की हामिल है। घर की खुदाई के दौरान निकला मुगल दौर का खजाना, सोने की ईंट लेकर भागा मजदूर। उत्तर प्रदेश के अवरिया जिले के कोतवाली इलाके के मोहल्ला गुमटी मोहाल में एक घर की खुदाई के दौरान एक ईंट और कुछ सिक्के मिलने से चर्चा का बाजार गर्म है। मजदूरों के शोर मचाने पर मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। ये देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद घर के मालिक ने खुदाई में मिलने वाला सिक्का थाने में जमा करा दिया। ताहम ये भी चर्चा है कि एक मजदूर सोने की ईंट लेकर फरार हो गया। CCTV फुटेज में वो एक पैन में मिट्टी उठाते हुए लेकर जाते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि उसने मिट्टी के अंदर एक ईंट छुपा रखी थी। गुमटी मोहाल के रिहायशी दीपक के घर पर तामीराती काम चल रहा है। पुरानी दीवार गिराने और मिट्टी की खुदाई करने में एक ईंट और कुछ सिक्के मजदूरों को मिले। बताया जा रहा है कि ये ईंट मुगलिया दौर की लगती है। बाज़ लोगों ने ईंट को अशिद धातु का बताया है। ईंट और सिक्कों की कीमत के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो तहकीकात की गई। कोतवाली इंचार्ज पंकज मिश्रा ने बताया कि खुदाई के दौरान ईंट और कुछ पुराने सिक्के मिले थे, जिन्हें गृहस्वामी दीपक ने तहरीर के साथ कोतवाली में जमा करा दिया है। मुहकमा आसार खदीमा को खत लिखा जाएगा कि ये ईंट किस धात से बनी है। इनसे तहकीकात की जाएगी, इसके बाद ही हकीकत का पता चलेगा। मुस्लिम नौजवान के साथ बीजेपी लीडर कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी, सोशल मीडिया पर शादी का रुख वायरल। बीजेपी लीडर और साबिक़ रुकन असेंबली की बेटी की शादी के रुख ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और बीजेपी लीडर यशपाल बेनम की बेटी की शादी ट्विटर और फेसबुक पर बहस का मौजू बन गई है। बीजेपी लीडर यशपाल बेनम को अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान नौजवान से तय करने पर काफी तनकीदों का सामना है। शादी की दावतनामे की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बीजेपी के हामी और मुखालिफिन भी राजपूत बरादरी से ताल्लुक रखने वाले यशपाल बेनम पर तनकीद कर रहे हैं। हिंदू तंजीमों ने साबिक़ रुकन असेंबली के फैसले तनकीद की, जबकि गैर बीजेपी जमातों ने कहा कि इससे बीजेपी का दोहरा मियार जाहिर होता है। दूसरों ने उसे लव जिहाद की कोशिश करार दिया है। इसके अलावा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म केरला स्टोरी को भी इस शादी से मवाजना किया गया है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर टैक्स में छूट देती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का ही एक लीडर अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान शख्स से करवा रहा है। फेसबुक सारिफिन ने लिखा है कि यह बीजेपी की दोहरी पॉलिसी है, जिससे पार्टी कारकुनान भी मायूस हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी 28 मई को पुरी के एक रिजॉर्ट में होने वाली है। पुष्पाल बेनम पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। वो इससे पहले कांग्रेस के साथ थे और 2007 में पूरी असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। शादी में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों को मदऊ किया गया है।
आइंदा 5 साल में हो सकती है रिकॉर्ड गर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात से मुताल्लिक़ तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 5 साल रिकॉर्ड गर्म तरीन होने का इम्कान है। WMO ने बताया कि इस बात का 98% खदशा है कि अगले 5 बरस में से कम 1 साल और मजमूई तौर पर 5 साल का अरसा रिकॉर्ड तौर पर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसकी वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों और कुदरती मौसमियाती अमल एल नैनो का मुश्तरका असर साल 2023 से साल 2027 तक दर्जा हरारत में इजाफे का सबब होगा। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल पेट्रिस टालस का कहना है कि आने वाले महीनों में एक गर्म एल नैनो पैदा होने की तवक्को है और ये इंसानों के जरिए पैदा करदा माहौलियाती तब्दीलियों के साथ मिलकर आलमी दर्जे हरारत को एक नामालूम सूरत हाल में धकेल देगा। ट्विटर बन गया नया यूट्यूब, सारिफिन पोस्ट कर सकते हैं पूरी फिल्म। मुस्क ने बताया वीडियो डालकर पैसा कमाने का नुस्खा। जब से ट्विटर की कमान एलोन मस्क के हाथ में आई है, इसके बाद दिगर कई फैसले लिए जा रहे हैं। ट्विटर में अब बहुत से नए फीचर्स दस्तयाब हैं। अब एक नई जानकारी देते हुए मुस्क ने बताया कि सारिफिन अब इस प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे यानी 8 GB साइज तक की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। ताहम ये सभी के लिए नहीं है। एलोन मस्क ने जुमेरात की रात ये जानकारी दी कि ट्विटर पर ब्लू सब्सक्राइबर्स अब 2 घंटे तक की लंबी वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे। वीडियो की साइज सिर्फ 8 GB तक होनी चाहिए, यानी तकरीबन एक पूरी फिल्म यहाँ पोस्ट की जा सकती है। मुस्क ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी। यूट्यूब की तरह यहाँ भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। मुस्क के पास यहाँ भी सारिफिन को पैसा कमाने का मौका फराहम करने का मंसूबा हो सकता है। मुस्क का इरादा यूट्यूब से मुकाबला करना या ऐप को सुपर ऐप बनाना है। जाहिर है इस नए ऑप्शन के साथ लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, जैसा कि सारिफिन इस वक्त यूट्यूब के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्विटर सारिफिन काफ़ी मकबूल हैं तो अपनी वीडियोस में इश्तिहारात ले सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।